हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 12 से 18 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल्स सजेशन एंड गाइडेंस। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। किंग ऑफ वैंड्स ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसकी समाज में एक ख़ास पहचान हो, जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बस आपको इस एनर्जी को समझना है। 6 ऑफ कप्स आप किसी पास्ट पर्सन की बात कहता है। ये पास्ट पर्सन कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या कुछ लोग के लिए एक्स लव पार्टनर भी हो सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी समाज में एक ख़ास पहचान होगी, जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। वो आपकी तरफ आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। वो आपके मित्र हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जो अब भी आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ये। किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है इस व्यक्ति से आपके एक्स फ्रेंड या एक्स लव पार्टनर से बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है, या आप मिलने उनसे जा सकते हैं, या वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो ये बहुत जल्द आप लोगों की मुलाकात होगी। तीसरा कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस कहता है कि किसी सीक्रेट की बात कहता है। हो सकता हो कोई आपका फ्रेंड हो जिनसे आपकी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई हो। उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए, उस बात की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, एक पैशन को ये बताता है। तो ये फ्रेंड आपके लिए बहुत पैशनेट फील करता हो। इस बात का सीक्रेट आपके सामने, इस बात का राज आपके सामने हो सकता है खुल जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके किसी फ्रेंड या आपके एक्स लव पार्टनर के बारे में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो उनकी फीलिंग को बताता हो सकता हो उन्होंने आपके लिए आपके प्रति वो किस तरह की फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कभी एक्सप्रेस ना किया हो, तो वो किसी और के ज़रिए भी आपको पता चल सकता है। और ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाया हो, तो वो किसी और की से पता चल सकता है, या आपको वो खुद सामने आकर अपनी सच्चाई सामने वो रख सकते हैं। दूसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। जिस काम की शुरुआत आप करेंगे उसमें आपकी सफलता निश्चित है। बाधाएं आएंगी ज़रूर, लेकिन आप उन बाधाओं को अपने हौसले से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसे ज़रूर आप दूर कर लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप कोई स्किल सीखना चाह रहे थे अपने करियर ग्रोथ के लिए, या कोई ऐसी एजुकेशन लेना चाह रहे थे जिससे आपके करियर में ग्रोथ आए, लेकिन वो कुछ लोग धन की कमी से, कुछ लोग समय के अभाव में उसे नहीं पूरी कर पा रहे थे। लेकिन अब वो जो भी बाधाएं थी आप उसे दूर कर लेंगे, और अपने जो आपका लक्ष्य है, जिस स्किल को आप सीखना चाहते हैं, वो आप सीखेंगे। कुछ लोग
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जो आपने ट्रेनिंग पहले ली है, जिस स्किल को आपने सीखा है, उसका फ़ायदा अब आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अपने काम को बहुत आगे बढ़ाने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में जो स्किल है, जो आपने पहले सीखा है, उसको अब आप अप्लाई करके उससे आप एक ग्रोथ की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा कार्ड है 10 स्टार का। 10 स्टार कार्ड कहता है जो भी आपकी विश थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अगर कुछ लोग सीखना चाहते थे, कोई स्किल किसी स्किल की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, वो ले सकते हैं। कुछ लोग जॉब की इच्छा रख रहे थे, जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, उसके लिए एफ़र्ट्स लगा रहे थे, तो वो भी उनकी पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले काफ़ी कोशिश की हो, काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हों किसी काम के लिए, लेकिन अब आप उससे उम्मीद छोड़ चुके हों कि अब इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ सकता है। आप हार मान रहे हो कि हार मानकर आपने हो सकता है कि छोड़ दिया हो। लेकिन 10 स्टार कार्ड कहता है अचानक आपको उसका कोई रिज़ल्ट मिल जाए जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित होगा, आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, और उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल जाए। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं से धन के आने का इंतज़ार कर रहे हों, उनका धन कहीं रुका हो, तो वो अब आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई आर्थिक स्थिति, कोई आर्थिक समस्या हो तो वो दूर होगी और अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। जो भी बाधाएं थी आपके अपने सेविंग ना कर पा रहे हों, इस तरह की किसी भी वजह से कोई बाधा थी, तो वो बाधा दूर होगी और अब आप सेविंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आप ये कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय रहा हो, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आप इसका सामना बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे आ तो रहे थे, लेकिन जितने आ रहे थे उतने खर्च भी हो जा रहे थे। आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, आप बचत नहीं कर पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए, अपने खर्च और अपनी आमदनी में, दोनों में कैसे तालमेल बैठाया जाए, आप इस बारे में सोच नहीं पा रहे थे। 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स कहता है आप अपने भविष्य को लेकर काफ़ी आशंकित थे कि कैसे क्या प्लान किया जाए कि फ्यूचर सेफ हो। आप इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी आशंकाओं से घिरे थे। आप इस बात की प्लानिंग कर रहे थे, आप इस बात को समझना चाह रहे थे कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। 9 ऑफ वैंड्स इस तरह के आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है ज़रूर ये आपके लिए एक क्राइसिस का समय है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इमोशनल ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर वो मेंटली परेशान हो। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है ऐसी परिस्थिति में आपको शांत रहने की सलाह देता है। ये कहता है अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो
उसे प्रैक्टिकल होकर आप देखें, उसको एक व्यवहारिक नज़रिए से उस स्थिति को देखें। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स ये एक हार्ट ब्रेक को बताता है, किसी आपको किसी तरह का आघात को बताता है जिसमें आपका दिल टूटा हो, या ऐसी संभावना है कि आपका दिल टूट जाए। कोई आपको ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जिससे आपका दिल टूटे। लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है, अगर इस तरह की भी कोई स्थिति आती है तो आपको उसका एक जो व्यवहारिक पहलू है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको फ़ैसला लेना हो, या जो उनके या तो आप अपने पार्टनर को किसी ऐसी वजह से जहां आपसे किसी ऐसे जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनकी वजह से कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़े कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ना पड़े। कुछ लोग इस तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, और कुछ लोग अपने पार्टनर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने किसी बड़े के अगेंस्ट जा सकते हैं, उनके विरुद्ध कोई फ़ैसला ले सकते हैं। दोनों ही स्थिति में एक तकलीफ़ को दिखाता है। आप दोनों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं, आप दो व्यक्तियों में से एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन आप उसके लिए आप अपना नज़रिया बहुत प्रैक्टिकल रखिए, बहुत व्यवहारिक रखिए। ये डेथ का कार्ड ये अपने आप पॉपअप होकर आया था, तो ये इस कार्ड का भी बहुत मतलब है। ये डेथ कार्ड एक सिचुएशन का अंत और एक नई शुरुआत को दर्शाता है। अगर आप फाइनेंस को लेकर किसी परेशानी में थे, तो ये डेथ कार्ड कहता है उस आर्थिक समस्या का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। अगर आपके ये रिलेशनशिप को लेकर है, तो किसी ऐसे एक स्थिति का अंत होगा और नई शुरुआत होगी। या आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, या अपने घर के बड़े या अपने पार्टनर के घर के बड़े जो गार्जियन हैं, उनका रिस्पेक्ट रखते हुए, उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए आप अपने रिलेशन को छोड़ सकते हैं, उस रिलेशन से क्विट कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स या आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस है। पहला कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये कार्ड कहता है किसी भी बात का फैसला लेने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या इन्फॉर्मेशन जुटा लेना चाहिए। आप इसकी जानकारी लोगों से बात करके जुटा सकते हैं, या इंटरनेट से, या कोई बुक रीड करके, या किसी ऐसे प्रोफेशनल एडवाइज़र हों उनकी सलाह लेकर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में आप जानकारी जुटा लें। दूसरा कार्ड है ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ये कार्ड कहता है चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी आप मत छोड़िए। आपकी ऑनेस्टी ही आपको इसके अच्छे परिणाम देगी। ईमानदारी होगी तो उसमें आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी होगी आपके साथ, और इसका आपको कई गुना बेहतर और अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।